अवैसी के लिए सब आदमी फिदा है। इंसान सोच के वोट देगा। हैदराबादी का आबादी होगा। किशनगंज में एमपी भी हमारे किशनगंज के है, एमएलए भी हमारे किशनगंज के है, लेकिन बौखला गए हैं। मूड बनाया है, इस बार जीतेगा इंशाल्लाह, पतंग छाप जीतेगा और ओबीसी को वो बहुत सारी ताकत मिलेगी। हम गरीबों की जनता के लिए ताकत मिलेगी और उसको जीतेगा। आप एमआईएम को वोट देते हैं तो बीजेपी के समर्थन में चला जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। लोग बोलता है लेकिन अभी नहीं सोचना है वो बात। चुनाव न लड़े ताकि हम जीत सके। ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा सोचते तो हमारे सीमांचल को छोड़ देते। वो तो ज्यादातर सीमांचल के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। वो ज्यादातर सीमांचल में ही ध्यान दिए हैं, इसीलिए जो है इस बार उन्हीं का लहर है। इंशाल्लाह सब आदमी थाम लिया है ओवैसी साहब को। जैसा कि ओवैसी साहब वक्त बिल के लिए किसके लिए भी अपनी जान से ज्यादा लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है। चुनाव के लिए ये रखा है। सब आदमी सोचता है तो वोट किसको दिया जाए, हमारा रहबर कौन करेगा, नेता हमको अच्छा चाहिए, तो इसके लिए आंदोलन चलता है और चलेगा। तो सब आदमी मिल के ये सोच रखा है। क्या सोच रखा है कि अभी हमारा अवैसी जो है मेरे मुद्दत में है, अगर होगा तो उसी पर क्या कहता है सब मिल के वहीं वोट देगा। समझे ना, अवैसी के लिए सब आदमी फिदा है। हाँ, ये हैदराबादी है, किशनगंज आएगा आबादी के लिए, ये करेगा आबादी। ये हैदराबादी बहुत दिन से लड़ रहा है, ये सीट बेसी पाता नहीं, इसीलिए क्या कहता है उधर क्या कहता है कट जाता है। तो सब आदमी मिल के अभी जो है हैदराबादी को क्या कहता है मन में रखा है। सब आदमी जो करता है। अच्छा, हैदराबादी है तो आबादी का ध्यान रखेगा। आबादी करेगा, वो हैदराबादी आबादी करेगा। एक होता है अकल का खेती, एक होता है फसल का खेती। हाँ, अकल का खेती क्या कहता है मोती फूलता है और फसल का खेती खोटी होता है। हाँ, कैसे आप देखो 49 बीघा भी रोप लिए आबादी, 49 बीघा भी रोप पे आप जब धान काटते हैं तो 27 मन धान होता है। अरे 49 बीघा भी 27 मन धान। अरे अगर अकल का खेती करो 2 बीघा भी रोपो क्या कहता है 50 मन धान लो। तो अभी जो आगे जो चलता था ये खाली फसल का खेती होता था, और अभी जो आया है तो अभी अकल का खेती कुछ होगा। अच्छा। हाँ, सोचेगा इंसान, सोच के वोट देगा। हैदराबादी का आबादी होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, आरजेडी को नुकसान हो जाएगा। आरजेडी फरजेडी कुछ नहीं होगा, वो अपना विधायक में रहेगा, ये अपना रहेगा। ये क्या कहता है नुकसान हो चाहे कुछ भी हो मगर होगा। एक आदमी जीतेगा, आगे जीता था ना, अभी जो आएगा तो फिर क्या कहता है सोचेगा इसका सीट बढ़ेगा, मुकम्मल बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि अभी 5 विधायक उनके जीते थे जिसमें से 4 टूट गए, तो कह रहे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता उन पर। ना, भरोसा रखिए, भरोसा है, भरोसा रखिए, भरोसा है। आप क्या कहता है जीत सकते हैं। सब आदमी मिलके यहाँ सोचते हैं और हमको एक तो बढ़िया कैंडिडेट चाहिए। यही कैंडिडेट के लिए क्या कहता है लोग फिदा है। अच्छा, यही बात है। पूरा मन बना लिया है। हाँ, पूरा मन बना लिया है सब आदमी मिलके। बड़े दुख की बात कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे गोरुखाल पंचायत में, खास करके हमारे गोरुखाल पंचायत में ये है कि ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ा अच्छा स्कूल है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते तो अच्छा से पढ़ाई भी नहीं होते। तो ये हमारे किशनगंज में एमपी भी हमारे किशनगंज के है, एमएलए भी हमारे किशनगंज के है, लेकिन बौखला गए हैं। 27 साल से जीत के आ रहे हैं लेकिन बौखला गए हैं। ये कुछ नहीं काम करते, बस वोट लेके जाते हैं और कुछ वर्कर सबको रखा है, दलाल पैसा लेके जाता है और बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे वोट है, और उन लोगों को कुछ पैसा दे देता है, उनके बारे में नाम कमा लेता है और वोट दे देता है, वो जीत के जाता है। लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। ब्लॉक में जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाके पूछिए, एक डॉक्टर रहता है और डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई पेशेंट के लिए अगर काटने वाला पेशेंट हो, यहाँ पे प्रेग्नेंट पेशेंट हो तो उसके लिए कोई इलाज, बोलता है कि सिस्टर देखेगा। डॉक्टर नहीं देखेगा, सिस्टर देखेगा। अरे भाई, जब सिस्टर देखेगा तो डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों बनाए हैं? यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, ये कमी किसका? एमएलए एमपी का कमी है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार वोट देंगे तो एमआईएम जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा और जीतेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा हमारे वोटर सबको कि एमआईएम पार्टी को भारी मतों से वोट देके उसको जिताए, चाहे शम्स आगाज भाई हो
या फिर इसाक साहब हो, कोई भी हमारे पार्टी में आए, हम उसको जोर लगा के वोट देंगे और उसको जिताएंगे और उसका पूरा बहुमत के साथ समर्थन करेंगे। क्योंकि हमारे गोरूखाल से लेकर कुसियारी पंचायत, नौकाटा पंचायत, पोठिया ब्लॉक से मैं सर्च किया हूँ, क्योंकि सब इस बार वक्फ के लेके वक्फ जो बिल पास किया है उसको लेकर हमारे इंशाल्लाह मुसलमान भाई एक समर्थन हो रहा है और एकजुट हो रहा है, एकता हो रहा है और इस बार एमआईएम को कामयाबी कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे दिनों से 37 साल से कांग्रेस जीत के आया, कुछ नहीं कर पाया, तो पब्लिक भी तंग आ गया है, पब्लिक भी तंग आ चुका है, इसलिए मूड बनाया है। इस बार जीतेगा इंशाल्लाह, पतंग छाप जीतेगा और ओबीसी को वो बहुत सारे ताकत मिलेगी, हम गरीबों की जनता के लिए ताकत मिलेगी और उसको जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर किस तरह की बातें ये कर रहे हैं? चुनाव तो हम लोग सोच रहे हैं कि ओबीसी को ही देना है। कांग्रेस को बहुत दिन से जिताया। हाँ, लेकिन ये ओबीसी कह रहे हैं कि अगर आप एमआईएम को वोट देते हैं तो बीजेपी के समर्थन में चला जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। लोग बोलता है, लेकिन अभी नहीं सोचना है वो बात। हाँ, एमआईएम को ही देना है वोट। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद आलम। छोड़ दीजिए। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर सरगर्मियां बड़ी तेज हो रही हैं, हालांकि अभी 4 महीने का समय है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो एमआईएम ही इंशाल्लाह जीत जाएगी। कैसे जीतेगी? कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी अगर वो नहीं, लड़ेगी। ऐसा नहीं है, आदमी का सोच खराब है। इस बार जो है एमआईएम का ही लहर है और ओवैसी साहब का जो है लहर चल रहा है। उनका काम जो है आदमी को दिख रहा है, बिल फाड़ने वाला काम, वक्त बिल वाला काम, बहुत सारा काम उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर रहे हैं मुसलमानों के हित में, इसलिए इंशाल्लाह एमआईएम का ही इस बार लहर है। आरजेडी गठबंधन जो है वो शामिल नहीं कर रहे हैं, जबकि कई बार वो लेटर भी लिख चुके हैं और उनकी मंशा है, वो चाहते हैं कि हमको शामिल कर लिया जाए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? ऐसे में लग रहा है अब हम लोग इंशाल्लाह 243 में अब हम लोग चुनाव अपने से लड़ेंगे। वो लोग जो है हम लोग को अछूत समझ के रखे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग का 18% है और हम लोगों को जो है वो अछूत समझ के रखे हैं। आरजेडी का कहना ये है, उनके सांसद कह रहे हैं कि ओवैसी का जो बेस है वो हैदराबाद है, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो चुनाव ना लड़े ताकि हम जीत सकें। ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा सोचते तो हमारे सीमांचल को छोड़ देते। वो तो ज़्यादातर सीमांचल के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, हैदराबाद को वो छोड़ के ही रखे हैं। वो ज़्यादातर सीमांचल में ही ध्यान दिए हैं, इसीलिए जो है इस बार उन्हीं का लहर है। इंशाल्लाह वो अच्छा प्रत्याशी हमारा इसाक साहब आएंगे तो वो इंशाल्लाह सीट निकाल लेंगे। क्या माहौल है, किस पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं? ओवैसी की तरफ। क्यों जा रहे हैं ओवैसी की तरफ? उसका सोच बना लिए हैं, सोच बना लिए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। नहीं ऐसे हो नहीं सकता। प्रत्याशी अगर एमआईएम उतारती है तो बीजेपी आ जाएगी, जेडीयू आ ऐसे सोचना, जो अलग अलग पार्टी का आदमी है वो लोग सब बोलते ही रहता है। मान लीजिए एक माँ का 2 बेटा है, 3 बेटा है, एक माँ का 2 बेटा है तो 2 एक हिस्सा लेगा और एक हिस्सा लेगा, जो एक ले लेगा वही ज़्यादा पाएगा। अच्छा, हम लोग का सोच यही है। ओवैसी साहब जो है ना, इंशाल्लाह किसी के बारे में, या हिंदू या मुसलमान हो, सबके बारे में बराबर बोल रहा है, वो सबके बारे में बराबर बोल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन एक तरफ हो जाएंगे और ओवैसी जीत जाएंगे? हाँ, ओवैसी इंशाल्लाह जीत जाएगा इस बार। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। ना, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इस बार जो है हर गांव में, हर पंचायत में, हर इसमें इंशाल्लाह सब आदमी थाम लिया है ओवैसी साहब को। जैसा कि ओवैसी साहब वक्फ बिल के लिए, किसके लिए भी अपनी जान से ज़्यादा लड़ रहा है, वो सबके लिए लड़ रहा है, या हिंदू है या मुसलमान। मान लीजिए वक्फ बिल के लिए एक सरकारी ज़मीन पे हिंदू का मंदिर बन गया, उसमें अगर मंदिर का कब्जा करना जगह तो वैसा बोल रहा है तो रुकेगा ना भाई, सबके लिए रुकेगा ना। हम लोग का मस्जिद है, उस रुके सरकार ले लेगा तो रुक बोलता है तो रुकेगा ना, सबके लिए भलाई बोला। लेकिन मुसलमानों के लिए आरजेडी के लोग भी बोलते हैं। अभी पटना में एक बड़ी सभा हुई, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसी भी तरह से इसको पास नहीं होने देंगे, हमारी सरकार आप बनने दीजिए तो हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ, कुछ दिन पहले बोल रहा था, अभी जो घोटालिस के बारे में बोल रहा है, किसी का कागजात है, किसी का कागजात नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप कब मर चुका है, उनकी घोटाले खोजने में कितना परेशान हो रहा है आदमी को, वो सब जुड़ने में, क्या करने में कितना दिक्कत हो रहा है। अभी जीरस मिशन में जाओ, निवास बनाओ, उसमें 50 रुपया दो, और फोटो उठाओ 30 रुपया करो। अभी जो एक आदमी मजदूरी देता है, 300 रुपया मजदूरी देता है, उनमें से 80 या 100 रुपया खर्चा हो जा रहा, तो नुकसान हम लोग का ना हो रहा है भाई, नुकसान तो हम ही लोग का ना हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। वो तो बड़े आदमी है, वो लोग अब जीत जाता है, अपना गद्दी में बैठ जाता है, अपने बीवी बच्चे भलाई के लिए कर रहा है। ये जैसे भी हो, नुकसान अब गरीबों का हो रहा है। तो हम लोग सोच लिए गरीबों का भला कैसे हो, कौन कर सकता है, तो हम लोग दिल में थाम लिए हैं। इस बार इंशाल्लाह ओवैसी साहब हम लोग के लिए आगे बढ़ चुका है, तो इंशाल्लाह उनको देखा जाए।
सरकार में होने के बावजूद ये लोग आपको अब भला नहीं कर पाए आपका, तो ओवैसी कैसे कर पाएंगे? सरकार में तो नहीं है। अरे भाई भरगहला कर नहीं पाएगा। अगर 4 आदमी अगर एक आदमी के साथ लड़ सकेगा तो 4 आदमी होगा तब ना लड़ेगा भाई। एक आदमी बेचारा क्या करेगा? अगर सब आदमी मिलजुल के उसको बनाएगा, मान लीजिए कोचा धमाल में हुआ और कहाँ ठाकुरगढ़ में हुआ, पुठिया बलक में हुआ, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अगर चारों तरफ अगर AIM का MLA हो जाएगा, चारों आदमी अगर जाएगा संसद में बोलेगा तो अब बात तो जरूर सुनना है उनको। सरकार हो चाहे कोई भी हो, सुनना पड़ेगा। मान लीजिए आप अकेला यहाँ पे हैं, हम लोग 4 आदमी हैं, आप अकेला आप अकेला मान लीजिए खाद में जा रहे हैं, तो अगर हम 4 लोग मिलकर आपको घुमाएंगे भाई उधर मत जाइए, उधर खड्डा है, इस तरफ से जाइए तो अपना आपका भला होगा। अगर आप उधर चले जाए तो खड्डा में तो गिरेगा ही भाई। MIM जो है आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि गठबंधन ही तो है। हाँ गठबंधन है, लेकिन सबसे बोलबाला सबका, लेकिन MIM आएगा। ऐसा आलम को इस बार टिकट का ये है, दावेदारी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको MIM कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा है। कब्जा होने से होगा ना, काम करने से होगा। वो तो काम ही नहीं करता, किसी का फोन ही नहीं उठाता है, बोलता है हाँ जीत लिया, चला गया पटना। अब बोलता है काहे भाई ये सब हम लोग को हाँ तंग करते हो। कोई अगर फोन करता है काम भी नहीं करता है वो। अच्छा, हमारा यहाँ जो है डिलीवरी पेशेंट हुआ तो इस्लामपुर में जाके आपको जो है ये करना पड़ता है आपको इलाज। तो आपको कैसे लगता है कि MIM कैसे कर पाएंगी? वो सत्ता में नहीं है कहीं। फिर भी अगर MLA उसका बन जाए तो उसका तो काम होगा ना। हाँ अपना क्षेत्र में करेगा ना, किसी न क्षेत्र में काम करेगा ना। अच्छा, ये उम्मीद कहाँ से आपको आती है? क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट दिया है, RJD को वोट तो हम भी थे, अभी कांग्रेस छोड़ दिए। क्यों? बराबर हमारा 56 साल उम्र हुआ, कांग्रेस में वोट देते हैं, काम कुछ नहीं, भाषण ही। अच्छा, अभी MIM को देना है। MIM तो बब्बर शेर है वो। कहीं भी जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, वो तो शेर की तरह बोलता है। वो शेर है, वो हमेशा शेर की तरह रहेगा वो। हम लोग के मुसलमान के जितना हम लोग का जो कोई भी काला कानून हो गया, क्या कहते हैं बिल के लिए, पार्लियामेंट में सब बोलता है मुसलमान के लिए। अभी क्या होता है, कहीं मुसलमान होता है, कभी मस्जिद तोड़ देता है, कभी क्या कहता है दरगाह तोड़ देता है, कभी घर बोल्डोजर से उड़ा देता है। योगी जी जो है ना, वो सिर्फ तो खाली बस वहीं पे यूपी में चलेगा उसका दादागिरी, इधर कहाँ नहीं चलेगा। तो जब वो इतना बोलते हैं, इतने अच्छे नेता हैं, तो फिर RJD अपने गठबंधन में क्यों नहीं लेती? उसको नहीं लेता है तो उसका मैटर, उसका अलग बात है उसका। लेकिन ये जो अकेला जो लड़ता है ना, सबके लिए ये अकेला बहुत है, अकेला भारी पड़ता है सबके लिए। इतना पार्लियामेंट में वहाँ पे बोलता है, यहाँ पे जाके संसद में जाके जो बोलता है, कितना वहाँ पे लोग रहता है सीट में 240 के आगे। जो अभी जो आया बीजेपी वाला, सबके सामने उसको पानी छुड़ा दिया, उसका पसीना उड़ा दिया उन लोगों का। अच्छा, हाँ, तो इस बार RJD साथ नहीं ले रही और यहाँ पर प्रत्याशी RJD के वो नहीं जीत पाएंगे? नहीं, वो तो जीत नहीं पाएगा इंशाल्लाह। भी ओवैसी आएगा यहाँ पे तो आएगा इंशाल्लाह, उसको लेकर आएंगे किसी तरह भी हो। चाहे उसके लिए जान देना पड़े, जान देने के लिए हम लोग हाजिर है उसके लिए। बात कर रहे हैं? उसके लिए तो मैं जान देने के लिए हाजिर हूँ, एकदम पूरा उसके दिल से समर्थन करता हूँ मैं ओवैसी के लिए। मैं पंजाब में रहता हूँ, उसके लिए पंजाब से मैं भी दिल से उसके लिए दुआ करता हूँ मैं। तब उसके लिए कितना बार उसका ऊपर हमला भी हुआ है, गाड़ी में हमला हुआ, कभी कहाँ पे हमला हुआ, कभी घर के ऊपर हमला हुआ, उसका ऊपर बहुत उसके ऊपर हमला हुआ, फिर भी वो शेर की तरह है। अभी तक वो क्या कहते हैं बॉडीगार्ड नहीं लेके चल रहा है, वो अकेला शेर की तरह चल रहा है वो। आपको पता ही है वो क्या कहते हैं यहाँ हैदराबाद में अभी कितने बच्चे को, उसका जो भाई है क्या कहते हैं उसका नाम, छोटा वाला भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, कम से कम 1500 बच्चे को ऐसे ही मुफ्त में पढ़ाते हैं वो। अभी जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो मुफ्त में पढ़ाते, कितना वहाँ पे काम किया, अच्छे काम किया। तो उम्मीदें हैं उनसे? इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरा है सर, हम लोग का तो उम्मीद है वही आए, वही अच्छी बात है। अभी जो क्या कहते हैं अख्तर उल ईमान किशनगंज से, इंशाल्लाह वो भी देखते हैं अभी क्या होता है अभी। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी लेकिन तो बीजेपी तो क्या कर रहा है, बीजेपी तो कुछ काम करता ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक तरफा काम कर रहा है, सिर्फ हिंदू तक के लिए काम कर रहा है वो। अच्छा, मुसलमान ने क्या काम किया वो? सिर्फ मुसलमान को सिर्फ बोल्डर जैसे घर तोड़ते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, दरगाह हो गया, क्या कहता है ये सब ये तोड़ते हैं। उसका सिर्फ वही काम है, बस लड़ाना, ये करना, वो करना, यही काम है। अब गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को हराया तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं, और बीजेपी आएगी तो वो आपके फिर उन लोगों का गलत फहमी है उसका, उन लोगों का गलत फहमी है, इसलिए वो कह रहा है बीजेपी आ जाएगा, ये आ जाएगा, फलान आ जाएगा। कहाँ आता है, कहीं कहाँ आया वो? तो सिर्फ क्या कहता है कितना सीट में लड़ता है वो? एक हो गया क्या अख्तर उल ईमान, और हो गया एक बम्बई में वो क्या उसका नाम हो गया इम्तियाज जलील। वो कहाँ 3 बंदे तो है ही है उसका, बाकी 2 इतना सीट जीत रहा है। हो गया क्या कहता है यूपी में, कहाँ गया वो लोग? दिल्ली में हो गया। हम लोग MIM का पार्टी दिल्ली में नहीं है तो लोग कैसे जीत लिया? फिर दिल्ली में कह रहे हैं कि 2 सीटें MIM ने लड़ी है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ वहाँ पे कितना सीट है? सिर्फ ये लोगों का कान में ना, वो सिर्फ वो भर देता है वो लोग बस।
बाकी तो एमआई तो इंशाल्लाह जरूर आएगा और एमआई जीतेगा। चुनाव को लेकर किस तरह की बात ये कर रहे हैं, कौन आ रहा है इस बार? अब ये हमको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, कोई उसका हक थोड़ी है, और भी तो पार्टी है। पार्टी है लेकिन कांग्रेस को तो दिया है, वो कुछ भी नहीं किया है। इतना दिन से तो कांग्रेस ही जीत रहा है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब एमआईएम को देना है। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको एमआईएम से, जो आप एमआईएम की तारीफ कर रहे हैं, एमआईएम की तरफ मन कर रहे हैं? हमारा जो वो हमारा पार्टी जो बिल के लिए बोल रहा है, हमारा मुसलमान के लिए हक के लिए बोल रहा है, इसी के लिए